हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरो बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज करते हैं रीडिंग को शुरू और रीडिंग की एनर्जीज के साथ पूरी तरह से कनेक्ट कीजिएगा, रेमेडीज को फॉलो कीजिएगा एंड गाइडेंस को भी फॉलो कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं गाइज आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस से, साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है एंड स्पिरिट गाइड्स के गाइडेड मैसेजेस एंड रेमेडीज आपके लिए क्या है। याद रखिए रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी ओरेकल से करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। कार्ड नंबर 1 है एडजसेंट पॉसिबिलिटीज। देखिए ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में ना एक फेज ओवर हो चुका है, जहां पर इस रिश्ते में तमाम दरवाजे पर्सन की तरफ से या आपकी तरफ से बंद कर दिए गए हैं, बट एक ऐसा फेज अब स्टार्ट हो रहा है, एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जहां पे आपके रिश्ते में अब आप देखोगे कि बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं, चाहे वो एक हेल्प के रूप में है और लोगों के द्वारा, चाहे वो डिवाइन की ब्लेसिंग्स के रूप में है, डिवाइन सपोर्ट के रूप में है, ठीक है, या फिर आपके पर्सन की तरफ से कोई पहल के रूप में है, एक रियलाइजेशन के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ना समझें कि आपके रिश्ते में तमाम दरवाजे बंद हो गए। इनफैक्ट आपके पर्सन ही आपकी तरफ कोई ऐसी अप्रोच लेकर आ सकते हैं जहां पर आप डील कर सकते हो इनके साथ इन द मोस्ट फेवरेबल मैनर। मतलब कुछ रास्ते खुलेंगे, कुछ दरवाजे खुलेंगे आपके रिश्ते में। आपके पर्सन भी इटसेल्फ इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज को ही तलाश रहे हैं कि मुझे उससे बात करनी चाहिए, वो ऐसे बात करनी चाहिए, ये वो। अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है तो ये कनेक्शन में कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो न्यू ओपनिंग्स को भी दर्शा रही हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज को दर्शा रही हैं। देन यहाँ पर एनर्जी है हॉस्टिलिटीज, डेविल की एनर्जी है। आपके पर्सन इस टाइम आपके साथ इस रिश्ते में कैसे नेगेटिविटीज को खत्म किया जाए, कैसे डोमिनेटिंग लोगों के इफेक्ट को खत्म किया जाए, इन्फ्लुएंस को खत्म किया जाए, उस पर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको लेकर काफी ज्यादा एक कंट्रोलिंग नेचर भी रख रहे हैं, काफी ज्यादा प्रोटेक्टिवनेस है कि मैं जिसको अपने जिंदगी में मौका देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, मैं इसको सही पहचान रहा हूँ। हो सकता है काफी डरे हुए हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके साथ अच्छे नहीं हैं, लेकिन नजर है कि वैसे तो मुझे पता है कि अच्छा है, ये अच्छी है, लेकिन देख लो अच्छे से, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फिर कोई गलती कर दूं। तो ये चीज भी दिखाई देती है कि पार्टनर नजर भी रख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको जज भी कर रहे हैं, आपके अंदर रियलिटी क्या है, आप किस तरह की एनर्जी में हो। सामने आपने इनसे अच्छे से बात करी, लेकिन पीठ पीछे क्या सीन्स हैं, इस लाइक कि जागरूकता की एनर्जी में है, कहीं आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे। हर तरीके से, मतलब चाहे उसे आप शक कह लीजिए, पॉजिटिवनेस कह लीजिए, लेकिन ये चीजें आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रही हैं आपको लेकर। देन यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वो है डोर टू वैल्यू का। ये इस रिश्ते में आपको, अगर आप सही निकल आते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा इनके अकॉर्डिंगली जेन्युइन है, बहुत ज्यादा लवेबल हैं, लॉयल हैं, ये पर्सन आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहने देंगे। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा प्यार, लाड़ दुलार, सब कुछ एक बच्चे के जैसे, कि अब तुम जो मेरे हो या मेरी हो तो मैं तुम्हें एकदम बेस्ट लाइफ देने वाला हूँ। ये एनर्जी इस पर्सन की है। तो आपके पर्सन आपको वैल्यू करना चाहते हैं इस रिश्ते में, आपके साथ खुद भी एक अच्छी अबंडेंट लाइफ को ये क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन के नजरों में आपकी कीमत भी अब आ रही है, इन्हें समझ। एंजाइटी में है आपके पर्सन इस रिश्ते में, जो भी कुछ बुरे सीन्स हुए, जो भी कुछ चीजें बोल दी इन्होंने, वो चीज आपके पर्सन को ऐसा फील करा रही है। कुछ लोगों के पार्टनर की ये फीलिंग्स और इमोशंस में है कि यार उस दिन वो बात नहीं होनी चाहिए थी, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब उसने बात करने की कोशिश की तो मुझे कॉल रिसीव करना चाहिए था, जब उसने बात करने की कोशिश की तो मुझे उसे ब्लॉक नहीं करना था, उसके मैसेजेस का रिप्लाई करना चाहिए था, उसे बहुत अनवर्दी नहीं फील कराना चाहिए था। ये चीज आपके पर्सन को की एनर्जीज में दिखती है, बिकॉज दे वांट कम्युनिटी सेलिब्रेशन। ये आपके साथ 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्रिएट करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ में। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहिए। आप इन्हें बहुत ज्यादा एक वार्मथ फीलिंग देते हो, बहुत ज्यादा इनको ऐसा फील कराते हो कि आपकी वाइब्रेशन में, आपके काम में, आपकी बातों में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत ज्यादा हीलिंग है। ऐसे इंसान को 4 लोग और अच्छा ही बोलेंगे, खराब नहीं बोलेंगे,
ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि लोग जज करके बोलते हैं अरे यार किसे ले आए अपने घर में, अरे यार इसको तुम्हें देख के पता नहीं चला कि तुम्हारे लिए नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको देखकर ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार, एवरीवन विल अप्रिशिएट दिस कनेक्शन। ठीक है। और एक लास्ट कार्ड एंजल्स, डोर टू स्पिरिट, ये आपके साथ काफी फ्री फील करते हैं। जब भी आपको देखते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, इनको आपसे बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलती है। इनको ऐसा लगता है कि ये अपने आप को जान पाए हैं आपकी वजह से, ये अपने ऊपर फोकस कर पाए हैं आपकी वजह से। ये बहुत ज्यादा अगर कभी गुरूर में भी रहे हैं कि मुझसे ज्यादा ये कैसे जान सकता है या जान सकती है, तो समवेयर दे आर फीलिंग कि आप जिस भी फील्ड से आते हैं, चाहे वो आप स्पिरिचुअलिटी से आते हैं, चाहे आप किसी और फील्ड से, आप इंजीनियरिंग में हैं, डॉक्टरेट में हैं, मतलब मेडिकल फील्ड से हैं, जो भी आप, खाना पकाना, कुछ भी, ठीक है, इनको ऐसा फील होता है कि नहीं यार, इसको इस फील्ड की नॉलेज है, मैंने इस चीज पे काम किया है, मुझे ऐसी चीजें नहीं मिली, या मुझे इन चीजों की इस लेवल पर नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ये चीज इनको फील होती है। स्पेशली यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का मैसेज है कि आप बहुत ज्यादा असेंडेड चाइल्ड ऑफ गॉड हो, ये चीज इनको फील होती है। बिकॉज इंसान के अंदर की जो चीजें होती है ना, जैसा वो अंदर से होगा, अगर वो अंदर से हील्ड है तो बाहर पॉजिटिविटी स्प्रेड करेगा, अगर वो अंदर से नेगेटिव है, दुखी है, तो वो वही बात करेगा, अंदर से गुस्से में, बाहर वही चीज उगलेगा। ये आपके अंदर उस पीस को फील कर पा रहे हैं और खुद भी कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये आपसे बात करने को लेकर कुछ स्ट्रैटेजीज फॉर श्योर बना रहे हैं, इनडिसाइसिवनेस को खत्म करने वाले हैं बहुत जल्द, और आपकी तरफ इनका प्रपोजल आ सकता है। इनको ऐसा लगता है कि मैं तो उसको क्या ही लाइफ दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, मैं तो सिर्फ उसको अपने जिंदगी में अलाउ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो मेरे लाइफ में प्यार के नाम पर एंजल मिलने वाली है, या एंजल मिलने वाला है। ठीक है, इसका जो प्यार है, इसकी जो सोच है, वो सबसे अलग है। ये आपको मटेरियलिस्टिक लव दे सकते हैं, लेकिन आप इनको स्पिरिचुअल लव दे सकते हो। दैट्स द मेन डिफरेंस। ठीक है, ये काफी ज्यादा ऐसे प्यार के लिए तरसे हैं, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागे हैं, बहुत दुख देखा है, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर अब ऐसा इंसान मेरे जिंदगी में आए तो मेरे तो सारे पाप धुल जाएंगे, मेरी तो जिंदगी में सिर्फ खुशी खुशी होगी। ये एक्चुअली में ना, ही और शी इज अ पर्सन जो दुनिया को बेशक दिखाए कि बहुत खुश है, बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन डीप डाउन ये पर्सन के अंदर एक एक सर्च है, एक हंगर है इस पर्सन के अंदर, एक क्रेविंग है कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसा आना चाहिए जो लोगों के पास भी नहीं है, या जिनकी वजह से लोगों के लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मेरे पास एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो इन सभी चीजों से बड़ा ही बहुत ही अलग हो, एकदम बोलते ना, एक अलहदा पसंद, कुछ ऐसा जो इजीली लोगों को नहीं मिल सकता, जिसके लिए मैंने परिश्रम किया है ना, वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। एंड दे आर सीइंग यू एज देयर डिवाइन काउंटर पार्ट इन द मोस्ट डिवाइन एनर्जी, ये आपको ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपके पर्सन की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस में दिखाई दे रही है। लेट्स सी गाइस, आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है, कब तक ये आपसे बात करेंगे, कब तक ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपके साथ यूनियन में आ सकते हैं, कब तक आप दोनों के बीच में सेपरेशन खत्म हो सकता है। जो एंजल्स गाइड करेंगे मैं आपको उनके मैसेजेस दे दूंगी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या लेने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स, इनको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसा ना हो कि कहीं पूरी घर की परिवार की जिम्मेदारियों में ही रह जाऊं, करियर में ही रह जाऊं, मेरी अपनी लव लाइफ में कुछ ना हो। मतलब ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड एनर्जी से भी आपको स्पाई कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं आपको लेकर। कुछ लोगों के पार्टनर को ना अपॉलॉजी आ सकती है उनके तरफ से, आपकी तरफ माफी मांगे या आपसे, हो सकता है सामने से बोले देखो मैं बहुत बिजी हूँ, तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तुम इतने अच्छे हो, इतनी अच्छी हो। ठीक है, साथ ही साथ कुछ लोगों के पार्टनर आपको 30 मिनट्स, 3 आवर्स, 3 डेज के अंदर कोई गुड न्यूज भी दे सकते हैं। ये कहीं जाएंगे स्पिरिचुअल प्लेस पर, तो ये आपके लिए ना मनोकामना भी कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं कि मुझे उससे मिला दो, उसके साथ मेरी चीजें ठीक कर दो, आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, प्रभु माफ कर दीजिए, ऐसा इंसान से मुझे अब मिला दो, मेरे पार्टनर से मेरा रीयूनियन करा दो। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है जैसे बहुत ज्यादा मजबूर रहें और आपके लिए डिवाइन से प्रे करें, किसी दैवीय शक्ति से, स्पेशली फीमेल गॉडेस से प्रे करने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, एनर्जी यहाँ पर टावर की है, जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मटेरियलिस्टिक इश्यूज हैं, वो खत्म होने वाले हैं। सडनली कोई डिवाइन का इंटरवेंशन जो आपके पार्टनर को कार्मिक रिलीज करने में हेल्प करेंगे।
आपकी तरफ काफी पैशनेट रहेंगे, काफी ज्यादा ऐसी एनर्जी में रहेंगे कि आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करें, कुछ नया ड्रॉ करें, स्पेशली इस रिश्ते में ब्रांड न्यू बिगनिंग करें। अगर आप इन्हीं के साथ मैरिड हो तब भी ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर कोई ऐसा फेज आने वाला है जहाँ पर सिस्टर इन लॉ, जहाँ पर मदर इन लॉ के साथ कुछ बड़े इश्यूज हो, आपको इस रिश्ते में एक नया मौका देने के लिए। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे आपके पर्सन का कि ये जो भी इनके लाइफ में आउटसाइडर्स हैं, कुछ लोगों को एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कुछ लोगों का इनके लाइफ में, ऐसे लोगों को अपने लाइफ से दफा भी करने वाले हैं, कट ऑफ कर देंगे, बिल्कुल उनको वैल्यू नहीं करेंगे और बहुत सारी चीजों पर ना आत्ममंथन भी ये करेंगे। आपके साथ चीजों में आगे जाने के लिए आपको इनकी तरफ से मैसेजेस आ सकते हैं, जेस्चर्स आ सकते हैं, फन लविंग एनर्जीज में ये रहेंगे। आपके साथ यूनियन में आने के बाद भी यहाँ पर काफी ज्यादा हंसी मजाक दिख रहा है, काफी ज्यादा केयरिंग दिख रही है। जिस भी सिचुएशन में ये जगल कर रहे हैं, डिवाइन विल हेल्प देम टू रिलीज दैट सिचुएशन। ठीक है, सडनली अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में ये एंट्री ले सकते हैं, कोई फेवरेबल डिसीजन दिखाई देता है, साथ में आप छोटी सी शॉर्ट जर्नी पर भी जा सकते हो, शॉर्ट ट्रैवलिंग हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ लोगों के पार्टनर का आपके साथ कोई ना मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अवेयर रहिएगा। हो सकता है कि आपके पर्सन को आपसे रिलेटेड कोई डरावना ड्रीम आए। ठीक है, इवन हो सकता है आपको भी आ सकता है ऐसा, कॉल्स मैसेजेस आपको आए, ये आपको बोल सकते हैं तुम्हें पता है मैंने सपने में तुम्हें ऐसे देखा, तुम ठीक तो हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तो ये चीज भी यहाँ पर किसी किसी के लिए दिख रही है। देन यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स द मून, बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाले हैं। न्यू मून का इफेक्ट भी इनके ऊपर दिख रहा है कि ये अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, फेमिनिन एनर्जी इनके ऊपर हावी रहेगी, चाहे भले ये आदमी मेल हो। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन के अंदर की जो स्त्री भाव है, जो प्रकृति तत्व है, वो बहुत ज्यादा होगा कि यार मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे उससे बात करनी है, उसको कमिटमेंट देनी है। देखो जोड़ा आ गया इधर से, तो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी किंग ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, तो मैरिड कपल्स का रियूनियन हो सकता है। आप सोल में ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ कनेक्शन में है तो उसमें रियूनियन हो सकता है। लव रिलेशनशिप आपका बेटर होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैजिशियन का कार्ड है, तो ये आपके साथ चीजों को क्रिएट करने के लिए काफी ज्यादा पैशनेट रहेंगे। इस रिश्ते में किसी तरीके का रीबर्थ, न्यू बिगिनिंग नजर आती है। कुछ मैनिफेस्टेशंस आपके पर्सन के साथ जो आपने मैनिफेस्ट किए हैं वो इनके द्वारा एफर्ट्स के रूप में पूरे हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया 3 hours 3 days का टाइम इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके लिए स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस क्या है, साथ ही साथ देखेंगे आपको रेमेडीज एंजल्स क्या देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेजेस क्या हैं एंजल्स, प्लीज बताएं। डे ऑफ सपोर्ट एंड सेकंड कार्ड वी हैव डे ऑफ होप। बड़ा क्यूट सा कार्ड है, फर्स्ट वन इज वेरी क्यूट। डे ऑफ रिस्ट्रिक्शन बॉटम ऑफ द डेक। सी दिस, 2 पपीज एक दूसरे के साथ बैठे। पहले, बहुत पहले ना एक ऐसा कार्टून आता था जिसमें एक ऐसे ही 2 डॉग्स, अगर आपको याद हो मुझे बताना किसी की चाइल्डहुड मेमोरी है तो आपको याद आएगा। टॉम एंड जेरी के बीच में भी ना उनको मिक्स कर देते थे वो लोग कभी कभी। ओके, तो देखिए एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप स्वीट मेमोरीज को के जरिए अपनी लाइफ में कंफर्ट लेकर आइए। ऐसे लोगों को अपने लाइफ में शामिल कीजिए जिनके साथ आपकी अच्छी यादें हैं। ऐसे लोगों को कॉल कर लिया करो। ठीक है, तुम्हें पता है यार उस दिन ऐसा हुआ था, तुम्हें पता है ऐसा हुआ था। हर चीज अपने पार्टनर के ऊपर लाकर रोक कर परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसे फ्रेंड्स होते हैं आपके लाइफ में जिनके साथ आपकी अच्छी मेमोरीज होती है, कजन्स होते हैं, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में रखिए। ठीक है, इवन एंजल्स आपको कह रहे हैं कि उन चीजों को ही अपने लाइफ में रिमाइंड भी किया करो जो आपको पास्ट कनेक्शंस में जिन्होंने हीलिंग और जॉय दिया है। ये नहीं कि पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े और उसी पर अंदर से नफरत से भर गए, ये सब मत कीजिए। नेगेटिव चीजों में स्टक नहीं करना है, और जो चीजें आप जिन चीजों के यूज टू हैं, जिन चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा ना नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, उन चीजों से थोड़ा सा आपको गेट ओवर करने की जरूरत है। ठीक है, स्पेशली वो जो आपकी मेमोरीज में बैड एक्सपीरियंस कैरी कर रहे हैं और आपको अंदर से रोन कर रहे हैं, आपको बैड एक्सपीरियंसेस दोबारा दे रहे हैं, ऐसी चीजों को रिलीज कीजिए। आप इसके लिए पहन सकते हो रोज क्वार्ट्ज। ठीक है, पेस्टल पिंक और लाइट येलो भी आपको हेल्प करेगा हीलिंग में।
बहुत सूदिंग एनर्जी आपको उससे फील होगी, स्पेशली जैसे पेस्टल पिंक है और रोज क्वार्ट्ज है, तो ये कुछ कुछ सिमिलर रहेगा। ठीक है, ये क्यों होता है? जिससे आपका ऑरा लाइट हो। कई बार कलर भी हमारे लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। हर कलर एक अपनी कहानी कहता है, हर कलर अपनी चीजों को बताता है। तो अगर आपके पास अवेलेबल होते हैं, ये कपड़े ऑलरेडी आपके अलमीरा में है, तो जरूर धारण करिए भाई, धारण बोल रही हूँ मैं, जिससे आपका ऑरा लाइट हो, आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। ठीक है, आपको ये भी कहा जा रहा है अपने पुराने फोटोज को ग्रैटिट्यूड के साथ देखिए। ये नहीं कि उनसे निकाल निकाल के चुन चुन के नफरत कर रहे हैं, या कैसे कुछ सीरियल्स में दिखाते हैं कि फोटो निकाला और फाड़ दिया, ये सब कुछ मत करना। पॉजिटिव रहिए। ठीक है, लाइफ में उन चीजों को अप्रिशिएट कीजिए जहां पर किसी भी इंसान ने आपको खूबसूरत एहसास दिया है। ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिविटी। ठीक है, सेकंड आपके लिए गाइडेंस है डे ऑफ होप। हीलिंग अपनी होने दीजिए, फेथ रखिए, इंस्पिरेशन को फॉलो कीजिए। ठीक है, हर रोज एक नए दिन की शुरुआत करो। ऐसा मत सोचो आज भी नहीं होगा, ऐसा मत सोचो जैसा पहले चल रहा था वैसा ही आज भी चलेगा। हर दिन एक नई कहानी लेकर बैठा है, हर दिन आपकी जिंदगी में एक नई चैप्टर को लेके आ रहा है। जैसे आप एक लास्ट पन्ने को लिख के सो के खत्म करते हैं, ऐसे सुबह एक फ्रेश पेज के साथ स्टार्ट करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आपकी लाइफ में भी होता है। ठीक है, आपको डिवाइन पर फेथ करने की जरूरत है। अब और दूसरों से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, हो सके तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिए, और अपने आप को खुद ही का सहारा बनाइए। जो इंसान का सहारा खुद ही कोई होता है ना, आप अगर अपना सहारा खुद बनते हैं तो आप देखेंगे कि आपको किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चले हमेशा दूसरों की बैसाखी से है, दूसरों के हाथ को पकड़ के ही है ना, तो आपको अकेले चलने में बड़ी कठिनाई होगी। आप 10 मिनट भी अकेले नहीं रह सकते। तो और डिवाइन क्या करते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में? आपको अकेला ही करते हैं, आपकी मजबूती को बाहर निकालते हैं। तो उसको फॉलो करना है आपको। एंजल्स ये भी कह रही है कि यूनिवर्स सपोर्ट्स योर ड्रीम्स। तो अगर आपने कुछ सपने देखे हैं, आप उन पर आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, तो यूनिवर्स सपोर्ट करेंगे। कुछ ऐसे ड्रीम्स आए हैं आपको जो कनेक्शन से रिलेटेड हैं, ऐसे ड्रीम्स है जो आपके करियर से रिलेटेड है, डिवाइन वहां पर भी आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सेल्फ डाउट मत कीजिए। इसके लिए रेमेडी ये है कि आप चाहें तो सिल्वर कलर पहन सकते हैं। इसके लिए आप हो सके तो कोई सिल्वर रिंग पहन सकते हैं, घर में रखिए तो पहन लो अच्छे से साफ करके। ठीक है, गंगा जल में धुल के आप पहन सकते हो। लाइट ब्लू कलर पहन सकते हो, और चाहे तो दिन में आपको शाम के टाइम में, स्पेशली अगर आपको स्काई देखने का शौक है, एक सेफेस्ट प्लेस पर जहां पर आपको कोई डर नहीं है, खुला आसमान आपको दिख रहा है, तो उसको भी आप देखिए, आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। ठीक है, इवन व्हाइट आप पहन सकते हो, या व्हाइट लाइट को इमेजिन कर सकते हो। व्हाइट जब स्काई होता है या कोई व्हाइट चीज है, तो उसके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है, कनेक्शन क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि वहां से आपको बहुत सारी पीस मिलेगी। ठीक है, एंजल्स यहाँ पर कह भी रहे हैं कि स्पेंड टाइम अंडर द नाइट स्काई। रात के समय पर रात में टाइम स्पेंड कर सकते हो, आसमान को देख सकते हो, या पानी के आसपास आप बैठ सकते हो। ये ना आपके इमोशंस को हील करने के लिए है। ठीक है, जो भी आपका ड्रीम है उसको 5 मिनट्स आप विजुअलाइज जरूर कीजिए। ठीक है, और जब आप विजुअलाइजेशन करते हो तो मरे हुए मन से करने की जरूरत नहीं है, पूरे फुल फेथ और ट्रस्ट के साथ सिर्फ अपनी विश यूनिवर्स को दे दीजिए। ठीक है, और फिर उसको थैंक यू बोलकर भूल जाइए। जब आप भूलेंगे तो वो आपके रियलिटी में आपका जो ड्रीम है वो पूरा होगा। सो ये थी आज की रीडिंग गाइज। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव।